खुदारा यतीमों को कमजोर ना समझा करो, लावारिसों को कमजोर ना समझा करो। मौलाए कायनात मुश्किल कुशा फरमाते हैं, ताकतवर से डरना या ना डरना, लेकिन कमजोर से हमेशा डरते रहना। अल्लाह। किसी ने कहा था अमीरुल मोमिनीन, ये बात समझ में आती है कि ताकतवर से डरा जाए, लेकिन ये समझ में ही नहीं आता कमजोर से क्यों डरा जाए। तो अमीरुल मोमिनीन हैदर कर्रार ने कहा था कि ताकतवर पे सितम करोगे, ज्यादती करोगे, वो तुमसे बदला लेने की ताकत रखता है, वो अपनी ताकत के मुताबिक बदला लेगा। लेकिन अगर गरीब को सताओगे ना तो वो तुम्हारे मुकाबले में नहीं आ सकता, बल्कि जब उसको तकलीफ होगी वो यूं निगाह उठा के आसमान की तरफ देखेगा। कहा सुन, जब गरीब सताया जाता है तो फिर वो रब को आवाज देता है, और रब जिसका बदला लेता है फिर उसे कोई माई का लाल बचा नहीं सकता है। बेशक। वाह। इसलिए फरमाया था अमीर से डरना या ना डरना, लेकिन गरीब से हमेशा डरते रहना। और आज सबसे ज्यादा सितम कमजोर पे होता है। गलत नहीं कह रहा हूं, अल्लाह ने टके भर की दौलत दे दी है ना, तो फिर कुर्सी छोड़ कर उठता ही नहीं। अब्बा भी आ रहा तो कह रहा बैठो, अब्बा से बेटा कह रहा यूं कुर्सी पे बेटा बैठा है, अब्बा से कह रहा बैठो, लिमिट में रहे। अल्लाह एक फोड़ा निकालेगा गर्दन में और तोड़ के रख देगा। ये निजाम इस्लाम का है। मेरे हुजूर ने फरमाया मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना, जो हमारे छोटों पे शफकत न करे और हमारे बड़ों का अदब न करे वो हमारा नहीं है। अब अंदाजा लगाइए, अगर आप पैसे के गुरूर में बड़ों का एहतराम नहीं करते तो आप कहां पर हैं। आप अगर छोटों पे शफकत नहीं करते हो, मस्जिद में आए 5 वक्त के नमाजियों को बच्चे मिल गए जुमे के दिन, थपड़ा लिया आके, निकल भाई निकल निकल निकल। उनसे कोई नहीं पिटता तो बच्चों को मार लेते। जब हम बच्चों को बचपन में भगा देंगे तो जवानी में तुम्हारा बाप लाएगा हाथ पकड़ के। इन बच्चों को बचपन में मस्जिद में लाने के आदी बनाओ। कोशिश करो कि ये बचपन में 5 वक्त के नमाजी बन जाएं, ताकि फिर जवानों से मस्जिदों की सफें आबाद होती नजर आए। जब आदत पढ़ने की उम्र थी तो कूट लिया, निकल भाग, शोर कर रहा है। बच्चे हैं, इन्हें अदब सिखाया जाए प्यार से। ये मस्जिद का एहतराम है, ये सफ का एहतराम है, ये पाकी का तरीका है। ये बता के इन्हें मस्जिदों में रखा जाना था, ना कि मार के निकालना था। लाएंगे इंशाल्लाह मस्जिदों में, बोलो लाएंगे मस्जिदों में इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अपने बच्चों को मस्जिदों में लेकर के आओ। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये लालच बुरी शय है। अगर आपने मुकदमा कर भी दिया, क्या मिल जाएगा? हमारी नफरतों की हद हो गई। इस्लाम इस रवैये की इजाजत देता है और हुक्म देता है कि अगर तुम गोश्त लाओ और तुम्हारे पड़ोस में गरीब रहता है, तो इस्लाम यह कहता है कि या तो इतना बना लो कि पड़ोसी के दरवाजे तक पहुंच जाए, और अगर इतना नहीं बना सकते हो तो फिर रात के उस वक्त में बनाओ कि जब पड़ोसी के बच्चे सो चुके हों। अल्लाह अकबर। ताकि तेरे खाने की खुशबू से पड़ोसी के बच्चों को अपनी गुर्बत का एहसास न हो सके। लेकिन हमारे रवैये तो देखो साहिब, हम तो घर में बोटी खा के मुंह में तीली डाल के निकलते हैं और कहते हैं आज पायों में मजा आ गया है, आज नहारी में मजा आ गया है, आज बोटी बड़ी शानदार बनी हुई थी। तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूं, इस्लाम इस रवैये की इजाजत नहीं देता है। इस्लाम तो यह भी इजाजत नहीं देता कि तूने रात के सन्नाटे में अगर खाना घर के अंदर खाया है तो हड्डी दरवाजे पे ना डाल। हो सकता है तेरे पड़ोस में कोई ऐसा गरीब रहता हो कि जिसकी ताकत गोश्त खरीदने की ना हो, इसलिए हड्डियों को गरीबों के सामने ना फेंका करो। अब सोच तो सकी, जो इस्लाम हड्डी को गरीब के आगे डालने की इजाजत नहीं देता, वो इस्लाम किसी गरीब की गर्दन तोड़ने की इजाजत कैसे देगा? किसी गरीब को दबाने की इजाजत कैसे देगा? किसी गरीब को कुचलने की इजाजत कैसे देगा? किसी गरीब को सताने की इजाजत कैसे
देगा। सुनो, अगर जन्नत में जाना चाहते हो उसूल ये अपना लो जो तुम्हारे आगे रखा है। अगर तुमसे ज्यादा जरूरतमंद तुम्हारे सामने आ जाए तो अपने आगे का उठा के उसके हवाले कर दो, इसलिए कि भूख पर खुद खाने में वो मजा नहीं आता है जो अपने आगे का किसी गरीब को खिलाने में मजा आता है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने वास्ती कॉन्फ्रेंस, पैगाम इस्लाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बिलग्राम शरीफ का पैगाम है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हाँ, वहां के अमल से भी ये साबित है और वहां की गुफ्तार से भी ये साबित है, बेशक यही साबित है। और जाके देखो, खुदा की कसम, वहां दिल तोड़े नहीं, दिल जोड़े जाते हैं। बेशक हम अपने पीर खाने से अगर मोहब्बत करते हैं तो कोशिश ये करें कि खाली रुमाल उनका ना हो, किरदार भी उनका होना चाहिए। बेशक है ना, किरदार भी उनका होना चाहिए, तरीका भी उनका होना चाहिए, प्यार भी उनका होना चाहिए, मोहब्बतें भी उनकी होनी चाहिए। करेंगे इंशाल्लाह, ऐसा इंशाल्लाह करेंगे या लड़ाई करेंगे? और कम बोले इस बात पर। कितने हुसैनी जरा हाथ उठा के बता दें। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा कह दें आप हुसैन। सलामत रहे, हाथ नीचे रख ले। मैं बस ये देखना चाहता था कि हुसैनी कितने, सारे ही हुसैनी है, उनकी उल्फत का ताज रखते हैं, हर मरज का इलाज रखते हैं। खौफ क्या हो हमें यजीदों का, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। अच्छा, कोई बंदा यहां ऐसा बैठा जिसकी किसी से नाराजी ना हो? हाथ उठा दे जरा। जिसकी किसी से नाराजी ना हो, सिर्फ वही हाथ उठाएं। 1 2 3। किसी से नाराजी नहीं है, झूठ ना बोलना। मरफूल कलम तो नहीं है? बस हाथ नीचे कर ले। मैं कुछ समझाना चाहता हूं। ऐबों पे पर्दा डालना मेरे रब का काम है, और जो बंदा रब की इस सुन्नत को अदा करेगा अल्लाह क़यामत में उसके ऐबों पे पर्दा डाल देगा। बेशक, सुभान अल्लाह। है ना, सुबह उठ के सोशल मीडिया की तरह किसी के खिलाफ बकवास नहीं करनी चाहिए। अगर आप किसी के ऐब को जान गए, पर्दा डाल दो, बेशक उस पे पर्दा डाल दो। शेख सादी शिराजी ने यह बात लिखी है कि किसी बादशाह से आकर के उसके वजीर ने कहा कि आज तुम्हारा दुश्मन खत्म हो गया। मफहूम है उस हिकायत का? जी जी जी। कि आज तुम्हारा दुश्मन खत्म हो गया है। तो उसने कहा इसमें खुशी की क्या बात है, जो आज खबर उसकी आई है कल यही खबर हमारी भी तो आनी है। बेशक, अगर आज वो नहीं रहा तो कल हम भी नहीं रहेंगे, हम भी नहीं रहेंगे। इसलिए दुश्मन के इख्तिताम पे खुश भी नहीं होना चाहिए। बेशक इस्लाम इतना हसास है, इस्लाम इतना हसास है अपने मानने वालों को। कितना खूबसूरत नजरिया पेश कर रहा है। और मानने वाले बंटवारा होता है ना, बंटवारा तो पहले ही कोनी मार दे। सही से नाप दिए थोड़ी सी मेरी। यही तो बात है, अब भी गोलू मोलू ही नाम चल रहे हैं इस उम्मत में। इतनी तरक्की के बाद भी अब भी आवाज आ रही है गोलू। कोनी मार के कह रहा है, सुन भाई ठीक से नाप दिए, फ्रंट कम ना रह जा मेरा। वो कह रहा कोई बात नहीं, परसों चाय पी थी तुम्हारी यार, एक आध फिट तो बढ़ा के मार ही दूंगा हाथ, है ना। ये कंडीशन है, इससे कोई नतीजा होने वाला बोलो कुछ है नहीं ना। आज इंच इंच के लिए भाई भाई का दुश्मन है, अपने अपनों के खिलाफ हो गए। कचहरी जाओ, मुकदमे देखो जाकर के, भाई का मुकदमा भाई के खिलाफ है। और भाइयों की बेगैरती का आलम यह है, एक भाई इस वकील के बिस्तर पे बैठा कह रहा, वो जो बैठा ना मेरे भाई, कम से कम 6 साल की करानी है उसे। अल्लाह, कितने साल की? तो कम ये वाला भी जल्लाद नहीं है।
ये कह रहा सुन, वो जो बैठा है ना सफेद बालों वाला, 12 साल की करानी है पूरे। कितने साल की? 12 साल की करानी है। कह रहा कुत्ता बना दूंगा, कुत्ता। और सिर्फ किस लिए? उसने दीवार टेढ़ी कर कैसे दी? मेरी इतनी जमीन भी ली किस लिए है? मैं पूछना चाहता हूं, आज अपनों के गिरबान पकड़ करके कोर्ट में घसीटने वालों, अपनों को जलील और रुसवा करने वालों, अपनों को तबाही पर खुशियां मनाने वालों, मुझे बताओ तो सकी, तुम आज भी भाई लगते हो, कल भी भाई लगते थे, आज तुम्हें हो क्या गया है? आज आलम यह है भाई की तबाही का नजारा देखना चाहते हो। कल एक छोटी सी हवेली थी, 20 फीट का आंगन था, उसी के अंदर 4 भाई रहते थे, लेकिन रिश्तों का आलम यह था, जब एक स्कूल से आ जाता था और दूसरे को ताखीर होती थी, तो जो पहले आता था माँ कहती थी बेटे खाना बन गया है, तेरी पसंद की बिरयानी बनाई है। वो कहता था नहीं माँ, जब तक भाई नहीं आ जाएगा तब तक खाना नहीं खाना है। जब तक चारों इकट्ठे नहीं होते थे तुम बैठ के खाना नहीं खाते थे। आज वही भाई आपस में एक दूसरे के लुक़मे छीनने के लिए तैयार हैं। कल तुम्हारी मोहब्बत का आलम तो ये था कि अगर बाजार से कोई चीज आती थी बाप ला के तकसीम करता था। अगर बड़ा भाई घर में है, छोटे बागर खेल रखे हैं, तो उस वक्त में बड़ा हाथ आगे करके कहता था अब्बा मेरा हिस्सा दिया जाए। बाप ने हिस्से की चीज मुट्ठी में रख दी, उसने हाथ पीछे किया, फिर आगे बढ़ा दिया। कहा क्या चाहिए? कहा ये मेरे दूसरे भाई का हिस्सा है। फिर लेकर के हमने जेब में डाला, फिर आगे बढ़ा दिया। कहा क्या चाहिए? कहा मेरे तीसरे का हिस्सा दिया जाए। फिर उसको भी जेब में डाला, हमने फिर आगे बढ़ाया। बाप ने कहा क्या चाहिए? कहा मेरा चौथा रह गया है। जरा दिल पे हाथ रखते तो बता, कल छोटे से आंगन में तुम 4 लोग रहते थे, एक दूसरे के बगैर खाते नहीं थे, एक दूसरे के बगैर पीते नहीं थे। आज तुम्हें क्या हो गया है? एक दूसरे की रोटी छीनने पे लग गए हो, एक दूसरे को जलील करने पे लग गए हो। खुदा का वास्ता दे के कहता हूं, अपनों की कदर कर लो। अगर ये चले गए बहुत याद आया करेंगे, इनकी दूरी तुम्हें तड़पा दिया करेगी। उनसे पूछो जिनके पास भाई नहीं है, उनसे पूछो जो रिश्तों से खाली है। खुदा की कसम, ईद के दिन चाय पी करके भाई कहने वाले हजारों मिल जाते हैं, लेकिन लघु का दर्द जो लघु के लिए होता है वो सगों के अलावा कहीं नजर नहीं आता है। इसलिए मैं कहता हूं, अपनों के खिलाफ मुकदमे ना करो, अपनों को तबाह ना करो, अपनों को बर्बाद ना करो। इसलिए कि चाय पी करके भाई कहने वाले 1000 मिल जाएंगे, लेकिन तेरे सीने की गोली अपने सीने पे लेने वाला सगे भाई के अलावा कोई दूसरा नहीं मिल सकता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं और आपसे कहना चाहता हूं, तको की जायदाद के लिए अपनों को तकलीफ न देना। बेशक अपनों को तकलीफ न देना। उनसे पूछो जिन्होंने सगे भाई का जनाजा कंधे पे उठाया हो। अल्लाह अकबर। उनसे पूछो जिन्होंने अपनों को मनो मिट्टी के नीचे दफन कर दिया हो। बता, आज इसे शरीक समझ के तू जेलों में ठूंसने की कोशिश करता रहा, जब वो जनाजे में लेटा तब तेरे दिल की क्या हालत थी? वो कहेगा एक नहीं हजारों बिजलियां गिर गईं। इसलिए मैं कहता हूं, आज हैं तो इनकी रहते हुए कदर कर लो, कल नहीं होंगे तो रोने के सिवा कोई चारा नहीं होगा। आज इज्जत करो इनकी, आज कदर करो इनकी। क्या लगता है आपको, आप अगर अपने को जमीन में दफन कर देते तो आप कामयाब हैं? आपने अगर अपने भाई को या मैंने अगर अपने भाई को 5 साल की जेल करा दी तो मैं बहुत बड़ा कामयाब हूं। होशियार रहा करो, खास करके उन लोगों से जो तुम्हारी चाय पीते हैं और तुम्ही को अपनों के खिलाफ खड़ा कर देते हैं, जो आपको आपके भाई के खिलाफ खड़ा करे वो आपका अपना नहीं हो सकता है। ऐसे लोगों को पहचानो। कई बार भाइयों का मसला ये होता है कि भाइयों में समझौता हो जाता है। ये हराम की चाय पीने वाले ठलुए बेगैरत जो उल्लू से ज्यादा मनहूस होते हैं, बर्बाद नशेमन करने को बस एक ही उल्लू काफी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे नशेमन क्या होगा।
ऐसे लोगों से मोहतात रहिए। आके आप ही से पूछेंगे क्या किया भाई का आपने, अरे यार क्या करते, छोड़ दिया, चलो जाने दो। कह रहा टेंशन ना लो, कोतवाल का नंबर मेरे पास है, कहो तो मैं नंबर दूं, एक बार में टंग जाएगा। अरे बड़ा हमदर्द है भाई। कह रहा करो फोन, मैं दूं नंबर, कहो इसके तकिए के नीचे चाकू रखा है, और वो सीधी तलवार लिख देंगे जाकर के। आदमी सोचता है ये मेरा सबसे बड़ा हमदर्द है, जबकि वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। ऐसे लोगों को हम हमदर्द समझते हैं, जबकि वो हमारे सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, सबसे बड़े दुश्मन। दोस्त वो नहीं होता जो लड़ा देता है, दोस्त वो होता है जो लड़े हुओं को मिला देता है। वाह वाह।